Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है बटरफ्लाई इफेक्ट बाय फेमस राइटर जावेद चौधरी। वो दुकान के सामने परेशान खड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और आंखें नींद से सुर्ख थीं। दुकानदार ने दुकान खोली और उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। वो तेजी से काउंटर की तरफ आई और बंद मुट्ठी से 10 रुपए निकालकर काउंटर पर रख दिए। दुकानदार ने नोट की तरफ देखा और पूछा, आपको क्या चाहिए? वो दुखी आवाज से बोली, मैंने कल आपसे सौदा खरीदा था। आपने मुझे बकाया दिया और गलती से मेरे पास आपके 10 रुपए ज्यादा आ गए। मैं ये पैसे वापस करने आई हूँ। दुकानदार ने हैरत से काउंटर पर पड़े 10 रुपए देखे और फिर औरत की तरफ देखा। वो दरमियानी उम्र की गरीब लेकिन पढ़ी लिखी औरत थी। दुकानदार ने उससे हंसकर कहा, मेरी बहन, मैं हैरान हूं, कल तुमने 10 रुपए की रियायत के लिए मुझसे आधा घंटा बहस की थी, लेकिन अब 10 रुपए वापस करने आ गई हो। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई। औरत ने इत्मीनान से अर्ज किया, रियायत मांगना, भाव-ताव करना और सस्ता सौदा खरीदना मेरा हक है, लेकिन लेन देन में आपकी इजाफी रकम मेरे पास आ जाना आपका हक है, और किसी का हक मारना जुल्म और ज्यादती है। ये रकम मेरे ऊपर हराम है। मेरे मरहूम खाविंद ने मुझे वसीयत की थी, तुमने अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना। बच्चे अगर हराम खाएंगे तो ये हराम रास्तों पर चलेंगे और इसका अजाब हम दोनों पर होगा। मैं ये 10 रुपए अपने पास रखकर अपने बच्चों के लिए हराम का रास्ता नहीं खोल सकती। मैं रात को भी आई थी, लेकिन उस वक्त तक दुकान बंद हो चुकी थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। चुनाचे मैं सुबह सुबह यहाँ पहुँच गई। आप प्लीज़ अपनी रकम रख लें ताकि मुझे इत्मीनान हो सके। दुकानदार ने 10 रुपए उठा लिए, उसका शुक्रिया अदा किया और रोज़मर्रा के कामों में लग गया। लेकिन ये वाक़या उसके जहन में चुभता रहा। वो बार बार सोचता था, अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की कितनी बड़ी क़ुव्वत से नवाज रखा है, जबकि मैं रोज़ लेन देन में बेईमानी करता हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को हराम खिलाता रहा। मैं कितना बदबख्त हूँ। दुकानदार को उस रात नींद नहीं आई। वो सारी रात करवटें बदलता रहा, यहाँ तक कि सुबह हुई और उसने लेन देन में ईमानदारी इख्तियार करने का फैसला कर लिया। वो उठा, जेब से 300 रुपए निकाले और घर से बाहर निकल गया। उसकी बीवी उसे रोकती रह गई। वो बार बार कह रही थी, आप नाश्ता तो करते जाएं, लेकिन उसने उसकी आवाज़ पर तवज्जो नहीं दी। उसे महसूस हो रहा था, वो औरत अगर 10 रुपए के लिए सुबह सुबह मुंह धुए बगैर मेरी दुकान पर आ सकती है तो मैं क्यों नहीं। वो 3-4 गलियां क्रॉस करके सीधा एक दरवाजे पर गया और दस्तक दे दी। दरवाज़ा नहीं खुला। उसने दूसरी बार दस्तक दी तो दरमियानी उम्र का एक फरबा शख्स बाहर निकला। वो दुकानदार को दरवाजे पर देखकर हैरान रह गया। दुकानदार ने जेब से 100-100 के 3 नोट निकाले, उसे पकड़ाए और हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, मैं आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ। आप कल मेरी दुकान पर सौदा लेने आए थे, मैंने आपको 300 रुपये ओवर चार्ज किया था। हमारे लड़के रोज़ ग्राहकों के बिलों से 300-400 रुपये ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर किसी को पता चल जाए तो हम मुआफ़ी मांग कर वापस कर देते हैं, वरना खा जाते हैं। उसका कहना था, मैं ये प्रैक्टिस बरसों से कर रहा हूँ, मेरे 90% ग्राहकों को इसका इल्म नहीं होता, लेकिन मैंने आज से ये बंद कर दी है। कल रात आप आखिरी ग्राहक थे जिससे हमने ओवर चार्ज किया। मैं ये रकम आपको वापस करने आया हूँ, आप ये वसूल करें और मुझे मुआफ़ कर दें। वो ग्राहक हैरत से कभी दुकानदार की तरफ देखता था और कभी हाथ में पकड़े हुए 300 रुपये की तरफ। दुकानदार खामोश हुआ तो ग्राहक ने पूछा, 300 रुपये मेरे और तुम्हारे लिए बड़ी रकम नहीं, तुम्हें इसके लिए सुबह सुबह आने की क्या ज़रूरत थी? दुकानदार ने उसे उस औरत का वाक़या सुनाया और फिर कहा, वो एक गरीब बेवा औरत थी। मुझसे उसने कभी 1000-1200 रुपये से ज़्यादा का सौदा नहीं खरीदा। वो अगर इस गुर्बत के साथ अपने बच्चों को हलाल का लुक़मा खिला रही है, उसे अगर 10 रुपयों ने सोने नहीं दिया तो मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैं बड़े अरसे से बेईमानी कर रहा हूँ और मैं बेशुमार लोगों के पैसे मारकर बैठा हुआ हूँ। मैं इत्मीनान की नींद कैसे सो सकता हूँ? मुझे ये सोच सोच कर बेचैनी होती रही, लिहाजा मैं सुबह सुबह आपके पास आ गया। मैं आज से मुख्तलिफ इंसान हूँ। मैं अपने तमाम ग्राहकों से मुआफ़ी मांगूंगा और मुझे जिसकी जो रकम याद आई मैं उसे वापस कर दूंगा। ग्राहक ने उसे गले लगाया और वो वापस चला गया। वो ग्राहक सरकारी मुलाजिम था। वो रोज़ थोड़ी बहुत रिश्वत लेता था और ये रकम घर के सौदा सल्फ के लिए इस्तेमाल करता था। वो उस दिन दफ्तर जाते हुए रास्ता भर सोचता रहा, मैं अपने बच्चों को मुद्दत से हराम खिला रहा हूँ। ये हराम कभी न कभी मेरे सामने आएगा। मेरे बच्चे जराइम पेशा बन सकते हैं। ये अगर ना बने तो ये मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़ जाएंगे और मैं दर बदर फिरता रहूँगा। और अगर ये भी ना हुआ तो मैं और मेरे बच्चे किसी न किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। मैं अल्लाह का ये अजाब क्यों पाल रहा हूँ? ये सोचकर उसे शर्माने लगी। वो दफ्तर गया और उसने उस दिन से रिश्वत ना लेने का फैसला कर लिया। उसने गुज़िश्ता रोज़ अपने एक साइल से लाख रुपए में सौदा किया था। वो लाख रुपए लेकर आ गया। उसने सबसे पहले साइल की फ़ाइल मंगवाई, उसका काम किया और फिर उसे लाख रुपए वापस करके बोला, आपका काम जायज़ था, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपकी रकम मेरे लिए हराम है। मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना चाहता।
آپ میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ سائل حیرت سے کبھی رقم کو دیکھتا تھا اور کبھی اس کی طرف۔ اس نے آخر میں وجہ پوچھی تو سرکاری ملازم نے اسے دکاندار اور غریب عورت کی کہانی سنا دی۔ سائل نے کہانی سن کر اس کے لیے دعا کی اور فائل اٹھا کر اپنے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا بزنس مین تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی پیدائشی معذور تھا۔ وہ سارا راستہ اس واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ جوں سوچتا جاتا تھا اس کے ذہن میں اس کے مرحوم دوست کا خیال آ جاتا تھا۔ اس نے دوست سے 15 لاکھ روپے ادھار لیے تھے۔ وہ دوست اچانک فوت ہو گیا۔ اس رقم کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، لہٰذا یہ چپ رہا۔ اس کا خیال تھا اس کا دوست کروڑ پتی تھا۔ 10-15 لاکھ روپے اس کے خاندان کے لیے کوئی اہم رقم نہیں۔ دوسرا کسی نے اس کے انتقال کے بعد کلیم نہیں کیا تھا۔ وہ بے ایمان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے سوچ رکھا تھا اگر دوست کے لواحقین میں سے کسی نے رقم کا مطالبہ کر دیا تو وہ اسے ادا کر دے گا، لیکن جب تک خاموشی ہے اسے بھی خاموش رہنا چاہیے۔ مگر اس دن اسے محسوس ہوا اس رقم کے بارے میں 2 لوگ جانتے تھے، میرا مرحوم دوست اور میں۔ میرا دوست چلا گیا لیکن میں تو زندہ ہوں اور مجھے وہ رقم یاد بھی ہے، تو پھر دنیا میں مجھ سے برا کون ہوگا؟ دوسرا، یہ 15 لاکھ میرے لیے بڑی رقم بھی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اگر میں یہ رقم بچا بھی لوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی معذور ہے، میں یہ گناہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ وہ سیدھا بینک گیا، 15 لاکھ روپے نکالے اور اپنے مرحوم دوست کی فیملی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے اس کی کوٹھی پر گیا، پتہ چلا کوٹھی پر مرحوم دوست کے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے اور دوست کی بیوہ بچے لے کر کسی دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئی ہے۔ وہ اس محلے میں گیا تو معلوم ہوا بیوہ چند ماہ اس گھر میں رہی لیکن زیادہ عرصہ کرایہ نہیں دے سکی، چنانچہ وہ کچی آبادی میں شفٹ ہو گئی۔ وہ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں چلا گیا۔ اس نے وہاں کچی گلیاں، گندی نالیاں اور ٹوٹے پھوٹے مکان دیکھے تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس کا دوست بہت خوشحال تھا، اس نے بیوی بچوں کو بہت سکھی رکھا ہوا تھا، لیکن قسمت کے پھیر کی وجہ سے دوست کے بیوی بچے خوار ہو کر رہ گئے۔ وہ مشکل سے مکان تلاش کرتا ہوا بیوہ تک پہنچا۔ وہ عورت 2 کمرے کے مکان میں رہ رہی تھی، اسکول میں پڑھاتی تھی اور تنگی کے ساتھ بچے پال رہی تھی۔ وہ جب اس کے صحن میں داخل ہوا تو خاندان کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دوست کی بیگم کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ بھی رو رہا تھا اور بیوہ بھی۔ وہ دیر تک روتے رہے۔ اس کی حالت ذرا سی سنبھلی تو اس نے 15 لاکھ روپے اس کے حوالے کیے، سارا قصہ سنایا، اس سے اپنی کوتاہی بلکہ بے ایمانی پر معافی مانگی اور اسے بتایا، میں نے یہ رقم کاروبار میں لگائی تھی، مجھے اس سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوا تھا، آپ لوگ بھی اس فائدے کے حصے دار ہیں۔ میں ٹرک لانے جا رہا ہوں، آپ سامان باندھیں، آپ میرے گھر شفٹ ہو رہے ہیں، آپ لوگ میرے پاس رہیں گے۔ بیوہ عورت روکتی رہ گئی لیکن وہ ٹرک لینے چلا گیا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے یہ بیوہ عورت کون تھی؟ یہ عورت وہی گاہک تھی جو 10 روپے واپس کرنے کے لیے صبح صبح اس دکاندار کی دکان پر گئی تھی، اور یہ ایمانداری کے اس 10 روپے کا بٹرفلائی ایفیکٹ تھا۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.